चलिए बुलेटिन में हम आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश ने यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस की सीएम पद के उम्मीदवार शीला दीक्षित ने कहा है कि उनकी पार्टी अखिलेश यादव को समर्थन देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अखिलेश यादव के लिए शीला सीएम पद की उम्मीदवारी से भी अपना नाम वापस लेने के संकेत दे रही हैं। शीला से बात की न्यूज 24 संवाददाता रमन कुमार ने। सुनिए। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव के ऐलान के साथ ही अब सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। हमारे साथ कांग्रेस के घोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार शीला दीक्षित हैं। मैम, आपको लगता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को निभानी पड़ेगी? जी हाँ, चुनाव में लड़ेंगे तो हमेशा कोई भी चुनाव होता है उस जिम्मेदारी से ही निभाना पड़ता है और निभाया जाता है। और अच्छा है कि डेट्स अब अनाउंस हो गई है तो तैयारी और भी तेजी में हो जाएगी। लगातार एक बात हो रही थी कि बिहार की तर्ज पर अगर उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बनता है तो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को या कहीं सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने में पार्टी को कामयाबी मिलेगी। और हमने पार्लियामेंट सेशन में भी देखा कि राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतें एकजुट हों। मैं ये जो प्रश्न आपने करे हैं उसका जवाब भी आप ही ने स्वयं दे दिया है, तो ये देखिएगा क्या होता है और गठबंधन कैसा होता है, क्योंकि समाजवादी में तो स्प्लिट हो गया है। अब वो स्प्लिट किस तरह का होगा, कैसे होगा, कांग्रेस क्या करेगी, ये भविष्य की बातें हैं। तो इस वक्त उस पर कोई टिप्पणी करना मैं समझती हूँ राजनीति में किसी कांड से पहले टिप्पणी कर लेना वो गलत भी साबित हो सकती है। लेकिन आप इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर सहमति बनती है आलाकमान की तरफ से अखिलेश यादव से गठबंधन को लेकर, तो आप अपना जो मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी है वो वापस लेंगे? बिल्कुल ले लूंगी, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अखिलेश यादव को आप कैसा नेता देखती हैं? देखिए, एक अच्छा नेता माना जाता है वहां पर, और उसकी पार्टी में जो स्प्लिट हुआ है उसको अधिकांश की पार्टी के लोग उसी के साथ आए हैं, तो वो अपनी पार्टी में भी बहुत पॉपुलर है और इसलिए उसकी पॉपुलैरिटी जनता में भी है, तो वो तो जाहिर बात हो गई है। और गठबंधन कैसा होगा, क्या होगा, उस पर अभी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। इस पर देखा जाएगा, चर्चा चलेगी, होगा क्या होगा। धन्यवाद। शीला दीक्षित ने साफ कहा कि पार्टी आलाकमान इस बारे में फैसला करेगा कि गठबंधन किस सूरत में होगा, कैसा होगा। लेकिन शीला दीक्षित खुद पूरी तरीके से ओपन है कि अगर आलाकमान इस बारे में फैसला करता है तो वो मुख्यमंत्री की दावेदारी वापस लेने को तैयार है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। तो शीला दीक्षित को आपने सुना। समाजवादी पार्टी के नेता जो है नवेद सिद्दीकी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। नवेद साहब, शीला दीक्षित ने तो साफ कर दिया कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। कांग्रेस के लिए तो ये फायदे का सौदा होगा। अब गेंद आपके पाले में है, क्या एसपी तैयार है कांग्रेस के साथ अलायंस करने में? देखिए, ये फैसला जो है वो शीला जी ने कहा, अखिलेश जी की तारीफ की। शीला जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा फैसला करेगा, वो डिसीजन लेगा जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो एक्शन इस पर डिसीजन लेगा। तो तब तक हम इंतजार करें क्या डिसीजन लेता। लेकिन अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले ही संकेत दिए थे इस बात के कि अगर वैसे तो हम मेजोरिटी से सरकार बना रहे हैं, हमें पूरा यकीन है, जनता पे भरोसा है, जनता पे विश्वास है। लेकिन अगर हम कांग्रेस या कुछ सेकुलर दल हमारे साथ आना चाहें तो हम 300 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। तो अखिलेश मतलब आप तैयार हैं कांग्रेस के साथ अलायंस के लिए? क्योंकि शीला दीक्षित ने अपनी तरफ से तो साफ कर दिया है कि सीएम पद का जो उम्मीदवार उन्हें चुना गया है वो उम्मीदवारी वो छोड़ने को तैयार है। जी, अखिलेश जी अब इस पे फैसला लेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, और अपना जैसा जो भी डिसीजन लेंगे हम कार्यकर्ता उनके साथ पूरा सहयोग करने को तैयार हैं, और जो भी डिसीजन लेंगे वो पार्टी के हित में होगा। और अगर एसपी अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरती है नवेद जी, तब आप क्या स्थिति अपनी देखते हैं? 250 सीट। और ये जो इस समय भूचाल सा मचा हुआ है समाजवादी पार्टी में, इसके बाद आपको उम्मीद है कि इतना अच्छा मैंडेट मिल पाएगा एसपी को? बिल्कुल मिलेगा साहब, बिल्कुल। हमें पूरा यकीन है अपने चेहरे के ऊपर, अपनी बेताब छवि के ऊपर, अपने अखिलेश यादव जी का जो बढ़ता हुआ ऑरा है, उसको सारी चीजें देख करके हमें पूरा यकीन है कि जनता विकास की तरफ देखेगी, जनता साफ छवि की तरफ देखेगी। जनता उन लोगों की तरफ नहीं देखेगी जिन्होंने झूठे वादे किए, जिन्होंने पूरे मुल्क को कतार में खड़ा कर दिया, जिन्होंने कितनी मौतों के जिम्मेदार हो गए,
तो ये जनता जो है उनकी तरफ जी। नहीं देखेगी, जनता जो है हमारी तरफ देखेगी। और जनता ने देखिए 2014 के बाद दिल्ली में, उसके बाद बिहार में, तमिलनाडु, जी बंगाल, नावेद जी रुकिए जरा, आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस नेता, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आलोक जी, अभी मैं नवेद सिद्दीकी जी से बात कर रही थी, वो भी थोड़ा पॉजिटिव संकेत ही दे रहे हैं कि एसपी तैयार है कांग्रेस के साथ अलायंस के लिए। देखिए, मैं समझता हूँ अभी तक आधिकारिक तौर पर माननीय राहुल गांधी जी ने या सोनिया जी ने या सीडब्ल्यूसी ने इस दिशा में कोई भी निर्णय नहीं लिया है। शीला जी ने उसमें ये स्टेटमेंट दिया है, कौन से प्रश्न के उत्तर में किस तरह से प्रश्न, किस परिप्रेक्ष्य में ये उत्तर दिया गया है, मेरे पास उस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन देखिए, आप दो चीजें हैं आज देश जिस दौर से गुजर रहा है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ के मोदी साहब विभिन्न मुद्राओं में भाषण दे रहे हैं, आज देश को किस दिशा में मोड़ना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने आप में दूरगामी परिणाम लेकर आएगा। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो उत्तर प्रदेश की जनता को ध्यान में लेकर लिया जाएगा। जिस तरह से वहां पर किसान आज त्राही कर रहा है, लगभग 3 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में मात्र बेरोजगार हो गए हैं, लगभग 30 लाख लोग दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र से बेरोजगार होकर माइग्रेट हो गए हैं वापस उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं समझता हूं आज ये ज्यादा बड़े इशू हैं, किसने कौन सा स्टेटमेंट दिया, कब दिया, क्या शब्दावली का इस्तेमाल किया, ये कहीं ना कहीं गौण चीजें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास बातचीत के लिए। तो अभी फैसला जब होगा तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि कौन सी पार्टी ने किसके साथ अलायंस करना है और चुनावी मैदान में कैसे उतरना है।